हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि हार्डवेयर का बिज़नेस आप क्यों करें। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो हार्डवेयर का बिज़नेस क्यों करें। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं हार्डवेयर का बिज़नेस करता हूँ और हार्डवेयर से रिलेटेड यानी कि घर में जो पाइप फिटिंग ये सब आते हैं, बिजली के सामान आते हैं, ये सब आप रख सकते हैं और अच्छे से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हार्डवेयर में ये सब सारी चीज़ें आपको आती है, टंकी, मोटर, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने कुछ टॉपिक है जो आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 1 बाय 1 टॉपिक कवर करेंगे कि सबसे पहले दोस्तों कि हार्डवेयर का बिज़नेस स्टार्ट क्यों करें। सबसे जो पहला है कि हार्डवेयर का ही बिज़नेस स्टार्ट क्यों करें, कोई और बिज़नेस क्यों नहीं करें। अगर आप बिज़नेस करना ही चाहते हैं तो बहुत सारे बिज़नेस आइडिया हैं, बहुत सारे बिज़नेसेस हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि हार्डवेयर का एक बिज़नेस ऐसा है कि इसमें आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको जो है सामान आपको रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लम्बिंग से रिलेटेड, आप इंटरेस्टेड है घर के निर्माण में जो मटेरियल लगते हैं आप उसमें बेचने में आप सक्षम हैं, आप इनसे रिलेटेड बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप हार्डवेयर का बिज़नेस करें। तो हार्डवेयर के बिज़नेस में संबंधित दोस्तों इसमें आपका जो आता है घर से निर्माण से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है ये सब सारे हार्डवेयर में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है, हार्डवेयर बिज़नेस में लागत कितनी होनी चाहिए। तो हार्डवेयर का बिज़नेस में जो लागत है दोस्तों, आप मिनिमम से मिनिमम दोस्तों आप लेके चल सकते हैं कि मिनिमम जो है आपको हार्डवेयर का बिज़नेस में कितना भी करेंगे दोस्तों 2 से 2 लाख कम से कम चाहिए। एकदम मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में सोचो, सिर्फ आपका पूंजी यानी कि जिसमें आप इनसे सामान जो खरीदेंगे, ठीक है, कम से कम मिनिमम आपको 2 लाख चाहिए स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ में आएंगे वैसे वैसे चीज़ें आप पूंजी बढ़ाते रहिए। यानी कि मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, जितना आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो मिनिमम आपको 2 लाख रुपये जो है होने चाहिए, 2 से 3 लाख, 2 लाख रुपये कम से कम होने चाहिए। ठीक है। फिर है कि आपका जो शॉप है वो रेंट पे लें या फिर अपना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास पूंजी कम है, सबसे पहले तो दोस्तों की पूंजी कम है तो आप रेंट पे लीजिए दोस्तों, रेंट पे लीजिए। ठीक है। अगर आपके पास आपके पास अगर आपके बना हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर आपको दोस्तों रेंट पे लेना पड़ेगा। ठीक है। तो रेंट पे लेके आप काम कीजिए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि लोकेशन दोस्तों हार्डवेयर बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में आप चाहे ले लीजिए, तो लोकेशन जो है बहुत ही अति आवश्यक है। यानी कि लोकेशन से क्या होता है कि जहाँ पे आपके कस्टमर जो हैं आएंगे और मैक्सिमम कस्टमर उस रास्ते से गुजर रहे हैं, यानी कि ट्रैफिक लोगों का ज़्यादा है, तो आप लोकेशन अच्छी जगह लीजिए जहाँ पे आप कस्टमर जो है वो डायरेक्ट आपके शॉप पे आएंगे। यानी कि डायरेक्ट आएंगे तो सेल ज़्यादा बिक्री होगा और अच्छे खासे आपको जो है सेल करने को मिलेगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। यानी कि लोकेशन आपको अच्छी जगह लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे लोगों का ट्रैफिक। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका लोकेशन भी सिलेक्ट हो गया, आपका बजट भी आपने तैयार कर लिया। उसके बाद है दोस्तों कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर शॉप में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोस्तों आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस पर खर्च ना करें। यानी कि मिनिमम कॉस्ट में दोस्तों आप दुकान का जो है तैयार करें इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि रेक जैसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रेक हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बैठने का कस्टमर का व्यवस्था हो गया। ये सब सारी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आते हैं। जितना कम से कम आपका जो है बजट इसमें लगाएं और बेहतर रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप जो है बिल्कुल कम ध्यान, इसमें कम यूज करें, यानी कि पैसे का यूज इसमें कम करें। कम चीज़ें जितना उचित है दोस्तों उतना कम से कम करके आप इसमें काम करें। सामान को रखने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप इनको रखें कम बजट में। ठीक है दोस्तों।
हाई फाई उतना ज़्यादा आप नहीं करें, सिंपल आप प्लाई वगैरह ख़रीदें, प्लाई से रेक बना से, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये सब जो बना हुआ है ये सब प्लाई का बना हुआ है, और प्लाई से आप बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और वो अच्छे से आपको जो है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कम बजट में बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों, आप ये सब तैयार कर लिए, अब वो जो है माल कहाँ से ख़रीदें। माल दोस्तों सबसे पहले आप नज़दीकी डीलर से ख़रीदें, वहाँ से रेट पता करें कि किस रेट पे मिल रहा है। कम जो है आप यहाँ से ख़रीदें, लोकल जो मार्केट होता है वहाँ से ख़रीदें, क्योंकि आपके पास पूंजी कम है। अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है दोस्तों, आप डायरेक्ट जो है बाहर के, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब चीज़ों से आप मंगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों बहुत सारा क्वांटिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है और पैसा भी बहुत लगता है। कंपनी जो है 5 आइटम, 10 आइटम, 20 आइटम ऐसे नहीं भेजेगी, उनके पास में बल्क में लेना पड़ेगा। इसलिए जो है आप वहाँ से माल अभी नहीं लें, लोकल से पड़े 2 रुपया 3 रुपया अगर ज़्यादा भी पड़ रहा है तो आप लोकल से ले दोस्तों। लोकल से जो है जितनी आप क्वान्टिटी बोलेंगे उतना मिल जाएगा और आप फिर ख़रीदें। ठीक है, और ख़रीद के अपना जो है माल लें और अपना शॉप पे रखें। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद अब माल कौन सा लें। अब ये तो हो गया कि अब माल के लिए बात कर लिए, ठीक है, मन बना लिया आपने कि लोकल से लेना है, लेकिन अब माल किस तरह का के लें और कैसा लें माल। ठीक है, तो माल दोस्तों जो है जो आप रनिंग आइटम पहले लें। ठीक है, रनिंग आइटम जो आपको रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं, जैसे पाइप हो गया, फिटिंग हो गया, फिर जो है हार्डवेयर से रिलेटेड हो गया, पेंट हो गया, छोटा पेंट रखिए, पेंट का ये सब चीज़ें रखिए, कटर हो गया, ब्लेड हो गया, आरी ब्लेड हो गया, हेक्सो फ्रेम हो गया, ये सब सारी चीज़ें, ये सब आइटम धीरे धीरे रखिए जो रनिंग आइटम, ये सब रनिंग आइटम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि स्पष्ट है दोस्तों कि क्वांटिटी कम हो और वैरायटी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास में वैरायटी ज़्यादा है, क्वांटिटी 1 दर्जन है, 20 पीस है, 15 पीस है, 2 दर्जन है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैरायटी आपके पास में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का सामान आप जो है अपने दुकान में रखिए। पॉइंट को समझते जाइएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा तो आपको आसानी होगी। और इस वीडियो के थ्रू अगर आप कुछ सीख रहे हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब सारी चीज़ें आप जो है करते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको समझना पड़ेगा। और वैरायटी जो है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। और आपको दोस्तों जो वैरायटी है वो आपको ज़्यादा रखिए और क्वांटिटी कम रखिए। ठीक है, ज़्यादा पैसा दोस्तों वैरायटी पे आपको लगाना है। जैसे आप फिर कांटेक्ट कीजिएगा, अगर ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों तो उनको फिर टाइम दीजिएगा, भाई हम जो है 1 घंटा, आधा घंटा जो भी है, और लोकल रहेगा तो नज़दीक में तुरंत जा भी पाएंगे और तुरंत वहाँ से माल मंगा भी पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लोकल आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, लोकल जो मार्केट है वहाँ से सपोर्ट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको रखना पड़ेगा। और ये सब सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों एक प्रॉपर आपका दुकान, आपका सेटअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर उनको जो है आप अच्छे से सेल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में आप इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले टॉपिक को कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको दोस्तों तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।